द लोनलीनेस ऑफ जीनियसेस। क्यों ब्रिलियंट माइंड्स अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप कहीं फिट नहीं हो पा रहे? आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, सोशल सेटिंग्स में आपको अपनी जगह नहीं मिलती, कॉन्वर्सेशंस आसानी से फ्लो नहीं होती, और जो टॉपिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं वो दूसरों को बेहद बोरिंग लगते हैं। अगर हाँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। जितना ज़्यादा कोई इंसान इंटेलिजेंट होता है, उतनी ही ज़्यादा उसकी फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन बढ़ जाती हैं। हाईली एनालिटिकल लोग दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं। जहाँ ज़्यादातर लोग सोशल इंटरेक्शंस को एंजॉय करते हैं, वहीं हायर आईक्यू वाले लोग अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये किसी तरह की सुपीरियॉरिटी का साइन है या कोई समस्या? इसका जवाब साइकोलॉजी, फिलॉसफी और न्यूरोसाइंस में छिपा है। स्टडीज़ बताती हैं कि जिन लोगों का आईक्यू ज़्यादा होता है, उन्हें सोशलाइजेशन की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती जितनी आम लोगों को होती है। एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे एंसेस्टर्स के लिए ग्रुप में रहना सर्वाइवल का सवाल था। लेकिन जब इंटेलिजेंस डेवलप हुई तो कुछ लोग ग्रुप पर कम और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और फ्यूचर प्लानिंग पर ज़्यादा डिपेंड करने लगे। यही वजह है कि हाईली इंटेलिजेंट लोग सोशलाइजेशन को कम और ज़रूरी नहीं समझते। क्या ज़्यादा दिमाग होने का मतलब है कि स्मॉल टॉक से बोर्डम जल्दी हो जाती है? न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। हाई आईक्यू वाले लोगों का दिमाग इंफॉर्मेशन को अलग तरह से प्रोसेस करता है। उनकी स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड ज़्यादा होती है, यानी उन्हें सुपरफिशियल बातचीत या हल्की फुल्की सोशल इंटरेक्शन से बोर्डम महसूस होता है। ऐसे लोगों को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब वो नॉलेज एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, या क्रिएटिविटी में लगे होते हैं, या इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते हैं अपने डीप थॉट और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, कि कैसे बेहतर हो सकते हैं, क्या गलत करा, क्या सही करा, और क्या करना चाहिए इस जिंदगी में। ब्रिलियंट माइंड्स और सोशल वर्ल्ड के बीच टकराव। अगर कोई इंसान हर कॉन्वर्सेशन में डीप इंटेलेक्चुअल डिस्कशन चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि उसे डिसअपॉइंटमेंट ही होगी, क्योंकि रियल लाइफ में ज़्यादातर बातें कैजुअल होती हैं। मूवीज़, क्रिकेट, गॉसिप, ट्रेंड्स वगैरह। ऐसे में हाईली इंटेलिजेंट लोग खुद को डिस्कनेक्ट महसूस करने लगते हैं। एक और चैलेंज ये होता है कि जब कोई लॉजिकल इन डेप्थ डिस्कशंस में जाता है या कन्वेंशनल बिलीफ्स को चैलेंज करता है, तो लोग उसे एरोगेंट या बहुत ज़्यादा सोचने वाला है यार ये समझाने लगते हैं। इससे वे और आइसोलेटेड फील करते हैं। इसलिए कई ब्रिलियंट माइंड्स खुद को सोशल इंटरेक्शन से दूर ही रखते हैं कि भाई इन सब में नहीं पड़ना हमें। अकेलापन बुरा होता है? सोसाइटी हमें सिखाती है कि लोनलीनेस एक प्रॉब्लम है, लोनलीनेस से दूर रहो। लेकिन क्या ये सच में इतनी बड़ी परेशानी है? हिस्ट्री में कोई महान थिंकर्स, आर्टिस्ट्स और साइंटिस्ट जैसे कि निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन और रविंद्रनाथ टैगोर ने अकेले रहकर ही अपने सबसे बड़े आइडियाज़ को डेवलप किया है। साइंस भी कहती है कि आइसोलेशन से क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। जब इंसान अकेला होता है तो उसका दिमाग आइडियाज़ को बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है और इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालता है। लेकिन अकेलेपन और आइसोलेशन के बीच लाइन होती है। अगर अकेलापन आपका चॉइस है तो ये आपकी ग्रोथ में मदद कर सकता है। लेकिन अगर ये इनवॉलंटरी है, मतलब कि आपको मजबूरी में अकेला रहना पड़ रहा है, तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी और कॉग्निटिव डिक्लाइन को बढ़ावा दे सकता है। सोशल इंटरैक्शंस किसी भी इंसान के मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, भले ही वो कितना भी इंट्रोवर्टेड या इंटेलिजेंट क्यों ना हो। तो फिर बैलेंस कैसे बनाए? ब्रिलियंट माइंड्स के लिए सोल्यूशन ये नहीं है कि वे खुद को ज़बरदस्ती सोशल बनाएं, बल्कि असली ट्रिक ये है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाएं, जहाँ ऐसे लोग ढूंढे जहाँ पे जो आपकी तरह सोचते हो, जिनसे इंटेलेक्चुअल डेप्थ पर डिस्कशन हो सके। कुछ और तरीके ये हैं कि ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स कल्टीवेट करें।
ज़बरदस्ती की इंटरैक्शन से बेहतर है कि आप उन लोगों से जुड़ें जो आपको जेन्युइनली समझते हैं। वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करें। अक्सर इंटेलिजेंट लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, लेकिन डीपर कॉन्वर्सेशंस के लिए ओपननेस बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटीज़ में शामिल हों, डिबेट्स, बुक क्लब्स, टेक फोरम्स या किसी भी ऐसी जगह जाएं जहां आपके जैसे लोग हो। अकेलापन दुश्मन नहीं है, ताकत बन सकता है आपकी। अगर आप ब्रिलियंट हैं और सोशल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप गलत हैं। जब सही तरीके से यूज़ किया जाए तो अकेलापन आपको सेल्फ डिस्कवरी, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन याद रखें, टोटल आइसोलेशन सॉल्यूशन नहीं है। सबसे सही अप्रोच यह है कि इंट्रोस्पेक्शन और मीनिंगफुल सोशल कनेक्शंस के बीच बैलेंस बनाए रखा जाए। ब्रिलियंट माइंड्स को दुनिया सुपरफिशियल लग सकती है, लेकिन सही लोगों के साथ जुड़कर वो भी अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं। तो अपनी इंटेलिजेंस को एम्ब्रेस करें, अकेलेपन से डरे नहीं और इसे अपनी ताकत बनाकर दुनिया में कुछ शानदार करें।